आज हम लोग सीखेंगे रूट एडिशन। जैसे आप क्वेश्चन यहाँ देख रहे हैं, ठीक है, इसको जोड़ना काफ़ी इजी होता है। आप लोग अगर नहीं जान रहे हैं तो हम इजी वे में इसे, ठीक है, कोशिश करेंगे, ठीक है, समझाने का। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ। जैसे यहाँ आप देख रहे हो, ये 3√3 है, 3√3 है, और ये 6√9 है, 8√9 है। तो पहले हमें देखना है कि √3 वाला कहाँ कहाँ है। ठीक है, √3 ये है, √3 ये है। ठीक है, तो इन दोनों का ही एडिशन करेंगे क्योंकि सेम, ठीक है, होना चाहिए। रूट के अंदर नंबर जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। रूट के अंदर यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, तो इन्हीं दोनों को आपस में जोड़ेंगे, बाकी इसको नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, जैसे कि ये सेम है तो ये भी सेम है। ठीक है, इन दोनों का एडिशन कर लेंगे। बाहर में जो नंबर है, ठीक है, इसको जोड़ देंगे पहले। 3 और 3 6 हो जाता है, और रूट, ठीक है, रूट ही रहेगा 3। अब यहाँ √3 क्यों रहा? ठीक है, जैसे आप लोगों के पास, ठीक है, कहेंगे कि जो एक जैसा पेन है उसको एक साथ मिला दो। ठीक है, तो पेन का नाम पेन ही रहेगा, ये नहीं, नोटबुक नहीं हो जाएगा। तो उसी तरह यहाँ √3 है, इसका नाम √3 यहाँ दिख रहा है। ठीक है, ये √3 है, हम पढ़ पा रहे हैं, तो ये √3 ही रहेगा। लेकिन ये √3 कितना है? 3√3 है, और यहाँ 3√3 है, तो 3 और 3 6√3 हो गया। ठीक है, जैसे कहेंगे आप टॉफ़ी यानी चॉकलेट जो है गिन के बताओ, कहोगे कि 6 चॉकलेट है, तो चॉकलेट लगाना ज़रूरी होता है। अगर 6 संख्या बताएंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे 6 संख्या किसका है। तो यहाँ संख्या किसका है? ये 6 संख्या √3 का है। ठीक है, अगर हम सिंगल √3 लिखेंगे तो क्या बोलोगे? ये √3 है, एक √3 है। तो यहाँ 3√3 है और यहाँ 3√3 है, तीनों √3 को, ठीक है, इस 3√3 और इस 3√3 को जोड़ेंगे तो 6√3 हो जाता है। तो इसी तरह संख्या को काउंटिंग करते हैं ना। ठीक है, बस ये √3 जो है √3 ही रहेगा, इसका नाम चेंज नहीं होगा। ठीक है, यानी इसका जो बेसिक है √3, ये √3 ही रहेगा। ठीक है, आगे आ जाते हैं यहाँ। ठीक है, जैसे ये एक जैसा है, ठीक है, इसकी संख्या कितना है? ठीक है, जैसे कि ये हमने इसको, ठीक है, नोटबुक की तरह ले लिया कि एक जैसा नोटबुक है, तो एक जैसा नोटबुक को एक साथ, ठीक है, रखना है। तो यहाँ 9√9 है। ठीक है, तो बोलेंगे कि 9 रूट जो है वो एक तरफ कर दो। ठीक है, जितने भी 9 रूट है, तो इस तरफ जो है, ठीक है, 8√9 है। ठीक है, इधर भी 6√9 है, तो इसको एक साथ मिला देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 6 14, 14√9 हो जाएगा। बोलेंगे दोनों को एक साथ मिला दो, क्योंकि एक ही जैसा है, √9 है, तो इसकी संख्या कितना हो जाएगा जोड़ के? 14√9। ठीक है, अब इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, या तो ऐसे छोड़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ सॉल्व होने वाला है, क्योंकि इसकी जो रूट में है ये नंबर, ठीक है, इसको हम, ठीक है, रूट से बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका अगर हम तोड़ेंगे रूट, ठीक है, जैसे कि स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा, लेकिन 3 का नहीं निकलेगा। जिसका नहीं निकलता है तो उसको रूट के अंदर ही रखते हैं, और जिसका रूट निकल जाता है, स्क्वायर रूट निकल जाता है, ठीक है, तो हम उसको निकाल कर, ठीक है, रख सकते हैं। जैसे हम निकाल के बता रहे हैं, √3 ये सेम है, लिख दिए, बाकी यहाँ सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको हम तोड़ सकते हैं 3 और 3 इसका। ठीक है, जब इसका अंडर रूट के अंदर, ठीक है, ये जो रूट है इसके अंदर जोड़ा किसी भी नंबर का अगर हो जाए, सेम नंबर, ठीक है, 3 और 3 का जोड़ा है, तो ये बाहर निकल जाता है रूट से। ठीक है, तो ये रूट से बाहर निकल जाएगा। फिर हम लिख देते हैं 6√3 + 14, और जब ये बाहर निकल जाएगा तो एक ही
नंबर निकलेगा यानी 3। संख्या में तो यहाँ 2 है, लेकिन जब रूट से बाहर आता है तो वो एक ही नंबर हम, ठीक है, इसका लिखेंगे, क्योंकि इसका रूट पता कर रहे हैं। रूट मतलब जड़, बेसिक। तो ये 3 जो है, ठीक है, ये जो 3 है, इसी 3 से 9 बना था। स्क्वायर का मतलब इसका 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलता है 3 को 2 बार लिखना है, 3 को 2 बार लिखना है, तो 3 तिया 9 बनता है। लेकिन इस 9 का जो रूट है, ये 9 जो आया है वो कहाँ से आया है? इसका जो जड़ है वो 3 से ही बना है 9। तो यहाँ 3 इसका जड़ तक पहुँचना है, यानी नीचे तक पहुँचना है। ये तो ऊपर का पार्ट है 9, हमें कहाँ जाना है? अंदर तक, यानी ये 9 आया कहाँ से? 3 से आया है। 3 को 3 से, ठीक है, जब मल्टीप्लाई किए तो 9 आया। तो वही चीज़ें होता है रूट। रूट मतलब इसका जो जड़ है, 9 का जो जड़ है वो क्या है? 3 है। 3 से ही ये 9 का, ठीक है, यहाँ हम तक 9 जो है 9 नंबर पहुँचा है। अगर 3 नहीं होता तो 9 भी नहीं होता, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि इसको रूट मतलब जड़ तक हमें जाना है। तो इसका जो जड़ है वो 3 है ना। ये तब रूट ख़त्म हो जाएगा, हम यहाँ रूट नहीं देंगे, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, ठीक है, इस जगह मल्टीप्लाई दे देंगे और 3। अब ये देखो ये, ठीक है, जब भी ये निकलेगा रूट से, ठीक है, इसके बाहर में जितने भी नंबर होगा उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं 14 का टेबल यानी 14 का टेबल पढ़ोगे तो कितना होता है? 42 होता है, ठीक है। इतना आ गया आंसर, ठीक है। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी आपका आंसर आ गया है, या फिर आप और आगे इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ तक सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बहुत आसान तरीका है। अब आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, ठीक है। जैसे यहाँ 3 है और यहाँ √3 है और यहाँ √3 है, ठीक है। हमें कितना मिला? ठीक है, 3 जगह √3 है। अगर कहेंगे कि √3 वाले को एक साथ कर दो तो क्या करोगे? एक साथ जब मिलाएंगे, ठीक है, तो इसकी संख्या पहले कितना है? 8 है। इस √3 का संख्या 8 है, इसका 9 है, इसका 1 है। तो सबको एक साथ मिला देंगे तो इसकी संख्या कितना हो जाएगा? 8 9, ठीक है, 17 17 1 18 18 संख्या हो गया। ये 18 संख्या किसका है? √3 का, ठीक है। संख्या किसका हमने निकाला? √3 का। तो हमने जोड़ दिया 8 7 15 नहीं 8 7 9 8 17 17 और 1 18 18 18 √3। ये किसका संख्या निकल गया? √3 का संख्या निकल गया। अब देखो इसका जोड़ा तो नहीं है, यानी इसका साथी नहीं है। √2 वाला कहीं भी नहीं है क्या? नहीं है। तो इसको अभी लिख देते हैं, ठीक है। और ये √6 का भी कहीं नहीं है, ठीक है। तो हम पहले √6 को ही लिख देते हैं। √6 प्लस √2 लिख दिए, ठीक है। इन दोनों का साथी नहीं है, ठीक है। तो फिर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। अगर देखिए यहाँ अगर हम करते हैं तो ये सॉल्व, ठीक है, इसको अगर तोड़ते हैं 6 को तो हमें 2 नंबर मिलता है, ठीक है। क्या क्या? 2 और 3। तो इन दोनों का पेयर तो नहीं बन रहा है, यानी जोड़ा, यानी सेम नंबर का जोड़ा। तो इसका भी, ठीक है, ये भी रूट के अंदर से बाहर नहीं आएगा, तो यही नंबर रह जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ ऐसे छोड़ सकते हैं। तो यही मेरा आंसर आ गया, ठीक है। अगर इसका साथी रहता तो इसके साथी के साथ जोड़ देते, इसका भी साथी होता तो जोड़ देते हैं, ठीक है। अब यहाँ आ जाते हैं, ठीक है। इसमें देखते हैं कितना है? 9 √12 है और इस तरह का इसका साथी कहीं नहीं है। इसका साथी है तो इसका साथी
मिल गया। इसका भी साथी नहीं है, ये 6 है। ठीक है, कितना हो जाएगा 9 8 17, 17 रूट 3। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम तोड़ सकते हैं। ठीक है, रूट के अंदर 2 तिया 6 और 6 दूनी 12, इस तरह तोड़ दिए। और +3 रूट 6 + 17 रूट 3। अब देखो यहाँ 2 और 2 का जोड़ा बन रहा है। ठीक है, रूट के अंदर, तो रूट के अंदर क्या बोले थे, अगर जोड़ा बन रहा है तो उस नंबर को हम एक नंबर को निकाल लेंगे। ठीक है, 9। ठीक है, अब रूट के अंदर कौन बच रहा है, ठीक है 3 बच रहा है, ये 3 रह गया। और जो ठीक है हमने नंबर निकाला है, जब ये जोड़ा में रहता है तो हम क्या बोले थे कि इसके रूट तक जाना है, तो इसका रूट क्या है, ठीक है जो 2 दूनी 4, 4 का रूट क्या होता है 2 ही होता है। ठीक है, अगर ये 4 है, ठीक है इसका अगर बेसिक तक पहुँचेंगे तो हमें 2 मिलेगा, क्योंकि 2 से ही 4 आया था, उसका स्क्वायर किए थे तो 4 मिला था। तो हमने ठीक है 2 को ही लेना है। ठीक है, जब भी ये जोड़ा में रहे तो एक ही नंबर को बाहर करते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ 3 बचा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो 2 है तो 2 को हम ठीक है यहाँ 9 के साथ गुना कर लेंगे। तो हम इस जगह 9 गुना 2 लिख सकते हैं और अंडर रूट 3, और यहाँ हम 3 रूट 6 और कितना हो जाएगा +17 रूट 3। अब यहाँ कितना हो जाएगा 18 रूट 3 + 3 रूट 6 + 17 रूट 3। फिर देखो इसका यहाँ एक जैसा बन गया रूट 3 और रूट 3, तो ये दोनों आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा 15 का 5 और 2 1 3 35 हो गया। 35 रूट 3 + 3 रूट 6, यही इसका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को ठीक है रूट में दिक्कत हो रहा है समझने में, तो हम इस जगह कोशिश करते हैं, जैसे कि हम कोई भी एक नंबर लिए 9 लिए। ठीक है, 9 को तोड़ते हैं 3, सेम नंबर से ही इसको तोड़ना है। ठीक है, 3 और 3, तो ये ठीक है 2 नंबर हमें मिल गया सेम नंबर, तो इसका रूट जो हुआ वो 3 ही निकला। ठीक है, क्योंकि ये इसी 3 से ही ठीक है हमें 9 मिलता है, क्योंकि स्क्वायर का मतलब होता है इस नंबर को 2 बार लिखना है। जैसे ही 2 बार लिखेंगे तो 9 बनेगा, और जब हम इसको ठीक है पुनः उसी अवस्था में लेकर आना चाहते हैं जहाँ से ये 9 ठीक है हमें मिला था, कहाँ से मिला था 3 से मिला था, और 3 को हमने क्या किया था डबल किया था, यानी स्क्वायर किया था, तो 9 बना था। फिर हम उस अवस्था में लाने के लिए 3 तक पहुँचने के लिए हम क्या करते थे, इसका यानी इसका गुणनखंड निकाल लेते थे, यानी टुकड़ा। ठीक है, इसको 2 भागों में 3 और 3 का हम ठीक है टुकड़ा कर लिए, यानी 9 का 3 और 3 में इसको टुकड़ा कर दिए, और ये 3 योग यानी इन दोनों का ठीक है जोड़ा बन गया। तो यही जोड़ा में से एक ही हमें लेना है, तभी हम इसका रूट निकाल पाएंगे, यानी ये 9 का रूट मेरा 3 निकला। ठीक है, अगर हम 12 लेते हैं, ठीक है 12 का अगर रूट हम निकालेंगे 4 तिया 12, तो इसका रूट ठीक है हमें क्या हुआ सेम नंबर नहीं मिला। ठीक है, तो सेम नंबर नहीं मिला तो इसका स्क्वायर रूट 12 का नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, लेकिन इसका अगर नहीं निकलेगा तो हम 4 का तो निकाल सकते हैं। ठीक है, 2 और गुना 2, देखो 4 हो गया, सेम नंबर है तो इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा कितना 2। ठीक है, 4 का स्क्वायर रूट कितना निकला 2। ठीक है,
और 3 का नहीं निकला, ठीक है, तो 3 अंदर में ही रह जाएगा। जब भी 12 का हम निकालेंगे तो इस तरह से हमें मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 बाहर आ गया और यहाँ अंदर में रूट के अंदर 3 बचा, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे तोड़ते हैं रूट के अंदर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 12 को तोड़ेंगे तो 4 गुना 3, फिर 4 को दोबारा तोड़ेंगे 2 गुना 3, ठीक है। तो इसका तो रूट हमें मिल गया 2, इसका रूट नहीं मिला तो ये रूट के अंदर ही इसको छोड़ देंगे, तो यही आंसर आ गया। तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और हम ले लेते हैं, जैसे पूछते हैं, मेरे पास है कुछ नंबर, ठीक है, जैसे कि ये हम 64, ठीक है, हमने 64 ले लिया, ठीक है। अगर बोलेंगे 64 का रूट बताओ, ठीक है, तो हम इसको तोड़ सकते हैं, ठीक है। पहले 2 में भी तोड़ सकते, काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो या हम डायरेक्ट लिख भी सकते हैं, 8 और 8 में तोड़ सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसका जोड़ा बन जाता है, तो हमें क्या करना है, जब जोड़ा बन जाता तो हमें 8 इसको, ठीक है, जोड़ा में से एक ही नंबर लेंगे तो ये हमें इसका 64 का रूट निकल जाएगा, ठीक है। और ये 8 ही है, 8 से ही 64 बना, ठीक है। 8 को जब 2 बार, ठीक है, मल्टीप्लाई किए, ठीक है, तो 64 मिला। तो इसका रूट तक हम पहुंच गए, जड़ तक पहुंच गए, यहीं से इसका शुरुआत हुआ था, 8 और 8 किए थे 64 बना, ठीक है। इसी तरह ये बनता है हिसाब, ठीक है।